हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। और हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, कि एक रिंग ली थी, उसके ऊपर क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, और उसकी वजह से एक पॉइंट लिया था P। कहाँ पे लिया था? उसके एक्सिस पे। तो उस एक्सिस पे कोई पॉइंट P था, उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है, ये हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए placed in a uniform electric field। कि क्या है कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, आपको पता होगा कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्या है डायरेक्शन शो करते हैं इससे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, ये प्लेस के साथ या डिस्टेंस के साथ क्या है, चेंज नहीं हो रही। जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पे है उतनी ही स्ट्रेंथ यहाँ पे है, और क्या है, जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पे है उतनी ही स्ट्रेंथ यहाँ पे है। मीन्स पोजीशन के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रही। तो हमने क्या लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हमने क्या रखा है, ये एरो क्या शो कर रही है, ये एरो शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया इस तरह से। यहाँ पे रखा इसका ए एंड, यहाँ पे बी, ठीक है। अब ए पे कितना चार्ज ले लेते हैं, माइनस क्या हो, बी पे प्लस क्या हो, और इस डाइपोल की लेंथ ये अपने को पता है कितनी होती है, 2a। 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल एंड डाइपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेम क्या दिया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB इज प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर क्या लगाएगी, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी वो हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता था, क्या फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना होगा बेटा, देखो चार्ज पे क्यू ई, दिस इज द फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो अब देखो हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो क्या होगा, देखो फोर्स ऑन द एंड ए, ऑन द एंड ए ऑफ
डाइपोल, डाइपोल के ए एंड पे कितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा बेटा, देखो चार्ज कितना है माइनस क्यू, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ई, ई, तो नेट फोर्स कितना लगा इस पे ए एंड पे माइनस क्यू ई, और किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी लिख सकते हो आप, नहीं लिखो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे की तरफ लग रहा है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फोर्स ऑन दी एंड बी ऑफ डाइपोल, डाइपोल के बी एंड पे कितना फोर्स लगेगा, कितना चार्ज है प्लस क्यू, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, ये वाला ऊपर की तरफ कितना लगेगा क्यू ई, प्लस क्यू ई, ठीक है। तो अब देखो बेटा ए एंड पे कितना फोर्स लग रहा है माइनस क्यू ई, बी पे कितना लग रहा है प्लस क्यू ई, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना आएगा बताओ, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना आ जाएगा, देखो ऐड कर दो दोनों को, माइनस क्यू ई प्लस में क्यू ई, माइनस प्लस कितना हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आएगा नेट फोर्स ऑन डाइपोल 0। अब बेटा नेट फोर्स तो डाइपोल पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी ये रोटेट करता है, रोटेट क्यों करता है, देखो मैं बताता हूँ आपको क्यों रोटेट करता है ये, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, रोटेशन जो इफेक्ट लाता है आप +1 क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि किसी भी चीज़ में रोटेशन किस वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है या टॉर्क की वजह से आता है, टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, नेट फोर्स तो 0 लग रहा है इस पे, लेकिन दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, और क्या कौन सी डायरेक्शन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और पैरेलल लग रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या है 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, in opposite direction to each other and parallel to each other, क्या है एक दूसरे के पैरेलल में लग रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बनाएंगे दोनों फोर्सेज मिलके, दिस forms an arm of couple, कि ये एक आर्म ऑफ कपल बनाएगा। आर्म ऑफ कपल कैसे बनती है कि मान लो ये कोई रोड है, ठीक है बेटा, एक फोर्स इसके इस साइड लगने लग जाए, दूसरा इस साइड, तो क्या लग रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, ये अपने सेंटर के अलोंग क्या लग जाता है, घूमने लग जाता है। इसी तरह से डाइपोल क्या कर रहा है कि डाइपोल के साथ भी क्या बन रही है, एक आर्म ऑफ कपल बन रही है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इस आर्म ऑफ कपल को निकाल के हम क्या निकालेंगे, टॉर्क, तो नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल पे टॉर्क निकालेंगे, डाइपोल पे टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन के बीच में,
जिन दो पॉइंट्स पे अपोजिट फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो निकालना है अपने को। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आएगा, या इसको हम आर्म ऑफ कपल भी बोल सकते हैं। तो देखो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरह से, लेट अस ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन ए सी, इस पॉइंट को मान लो सी। तो क्या लिखेंगे, लेट अस लाइन ए सी परपेंडिकुलर टू ई के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रा कर दी ए सी। ठीक है बेटा। तो अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा बता सकता है कोई, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो इसमें ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब आप एस सी आराम से निकाल सकते हो, एस सी इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, देखो साइन थीटा, देखो क्या आएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एस सी अपॉन में हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, इसके 2a के। लेंथ ऑफ डाइपोल ए बी किसके इक्वल है, 2a के। ए बी लिख लो पहले, बाद में लिख लो, याद रह जाएगा आपका। क्या है, एस सी अपॉन में 2a। तो एस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2a साइन थीटा। दिस इज आर्म ऑफ कपल या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो देखो टॉर्क क्या आ जाएगा, क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू ए सी, तो क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है बेटा, क्यू ई, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ई। ठीक है, इंटू में क्या है, 2a साइन थीटा। अब देखो फिर से क्यू इंटू 2a, इन दोनों टर्म से हम क्या बना देंगे, चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट, इंटू में ई और इंटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब साइन थीटा दे रखा है तो हम इसको क्या बना देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बना देंगे। क्या बन जाएगा, पी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। दिस इज द टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, थीटा। तो उस पर कितना टॉर्क आएगा, पी ई साइन थीटा या फिर पी क्रॉस ई। अब देखो दो स्पेशल केसेस देखते हैं हम। स्पेशल केसेस, फर्स्ट क्या है, व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू ई, पैरेलल टू ई। अब पैरेलल टू ई का मतलब क्या है, डाइपोल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, मतलब एंगल 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू, दो केस बना देते हैं इसके भी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। मीन्स क्या हो, डाइपोल इस तरह से हो, पॉजिटिव वाला ऊपर वाली साइड हो, नेगेटिव वाला नीचे वाली साइड, सीधा हो डाइपोल। तो बिल्कुल, तो टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा, देखो टॉर्क इज इक्वल टू साइन 0 कितना होता है, पी ई साइन
0 डिग्री, कितना आ जाएगा 0। मतलब अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ हो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे है और ई भी ऐसे है और पी भी ऐसे है, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के साथ 0 एंगल पे हो गए। 0 एंगल पे हो गए मतलब क्या है 0 पे क्या आ जाएगा 0 ही टॉर्क आ जाएगा। 0 डिग्री एंगल है तो टॉर्क कितना आएगा 0। अब इसमें क्या हो सकता है दूसरा केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और डाइपोल को ऐसे रख दो कि माइनस क्यू चार्ज ऊपर वाली साइड हो, प्लस क्यू नीचे वाली साइड, माइनस क्यू ऊपर वाली साइड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो इसमें एंगल देखो बेटा कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इसमें टॉर्क कितना आएगा देखो पी ई और साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री पे कितना होता है, साइन 180 डिग्री पे भी कितना होता है 0, इस पे भी 0। ठीक है, साइन 180 पे कितना आएगा 0। अब देखो बेटा थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस से क्या बनेगा देखो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे अगर है तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा पी ई, टॉर्क इज इक्वल टू पी। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, क्या है दिस इज ए मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा जब मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा जब डाइपोल क्या हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा अब ये तो हो गया, अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना कि जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो ठीक है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, टॉर्क लगा और ये क्या कर गया, क्या कर गया रोटेट कर गया कुछ। मान लो थीटा 1 पे रखा था हमने, थीटा 2 पे चला गया, तो इसको रोटेट किया तो इस पे क्या होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, वर्क हुआ इस पे कुछ, और वर्क हुआ तो क्या होगा, वो वर्क कहाँ पे जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट आ जाएगा। क्या है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो निकालेंगे हम। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी, तो वो हम अभी करेंगे। क्या है potential energy of a dipole in a uniform electric field।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। तो सेम वही डायग्राम आपको बनाना है क्या, कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे हमने कोई डाइपोल रखा था, यहाँ पे मान लो क्या है, यहाँ पे रखा था माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, बी पॉइंट पे कितना एंगल था, θ1, ठीक है। थोड़ी देर बाद में टॉर्क लगा और ये कहाँ पे पहुँच गया, मान लो यहाँ पे पहुँच गया, प्लस क्यू, ठीक है, और ये एंगल कितना बन गया, θ2, ठीक है। तो ये क्या किया, रोटेट किया है कुछ ना कुछ, क्या किया है, डाइपोल क्या हुआ, कुछ ना कुछ रोटेट हुआ टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो टॉर्क की वजह से रोटेट हुआ है, मतलब इस पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, और वर्क वो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालनी है, ठीक है। तो क्या है, क्या होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of a dipole is its energy due to its position in इलेक्ट्रिक फील्ड की। मीन्स आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से, ठीक है। तो लेट a dipole AB is placed in a uniform electric field E, कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया, ठीक है। इट विल रोटेट या इट रोटेट, it is rotated by a small angle d theta due to the torque applied by electric field E। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E ने इसके ऊपर टॉर्क लगाया और ये थोड़ा सा रोटेट कर गया, कितना रोटेट कर गया, d थीटा, ठीक है। तो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऑन ए डाइपोल इज, कि डाइपोल पे जो बिल्कुल थोड़ा सा वर्क हुआ है वो कितना है, तो dW वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम सिंपल केस लेते थे लीनियर, उसमें क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा, टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क इनटू में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टॉर्क टी डी थीटा क्या आएगा, टी डी थीटा, ये क्रॉस साइन वेक्टर फॉर्म में नहीं करेंगे हम यूज, सीधा क्या करेंगे, टी डी थीटा, ठीक है, टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है। तो ये तो आ गया बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेट द डाइपोल बाय ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, कि अगर बिल्कुल थोड़े से एंगल से डी थीटा से हम क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं डाइपोल को, तो उस पर कितना वर्क डन होगा। अब क्या करते हैं हमने क्या लिया, θ1 से θ2 तक गया है, तो इसमें कितना वर्क डन होगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 to θ2,
कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा 1। पहले कितना बना रहा था, थीटा 1। बाद में कितना बनाने लग गया, थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक गया, उसमें कितना वर्क डन किया गया है, तो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, या सीधा वर्क डन लिख सकते हो, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किया है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 और टो डी थीटा, ठीक है, टो डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन करोगे आप, क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब वर्क डन का हम मैग्नीट्यूड निकाल लें सिर्फ है, तो वर्क डन इज इक्वल टू ये होता है 0 से W। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू T की जगह हमने क्या निकाला था, PE साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा 1 टू थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करो तो इसका PE आ जाएगा हमारा बार, क्योंकि PE क्या है, कांस्टेंट। तो करो इंटीग्रेशन, देखो, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, PE आ गया बार, और थीटा 1 टू थीटा 2 डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस PE, और अंदर क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस PE, P स्मॉल होता है जनरली, ध्यान रखना सभी बच्चे, PE, और इनटू में क्या आ जाएगा, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और यही क्या है, इज इक्वल टू वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी U। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, एक बार फिर बता रहा हूँ, DW इज इक्वल टू क्या था, टॉर्क इनटू में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। पूरा वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने के लिए हमने निकाला, तो क्या किया, इंटीग्रेशन किया दोनों साइड। DW का इंटीग्रेशन क्या आ गया, W, और टॉर्क डी थीटा का क्या आ गया, टॉर्क क्या था, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब PE कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस आ गया बाहर, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो क्या आ गया, माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके दो स्पेशल केस है, वो देख लेते हैं। कि जब इनिशियल में स्पेशल केसेस क्या है, पहला स्पेशल केस क्या है, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू
ई या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होगा, देखो थीटा 1 क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो यू क्या आ जाएगा, देखो माइनस पी ई और कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब थीटा 1 क्या है 90 डिग्री और कोस 90 कितना होता है 0। तो क्या आ जाएगा u इजिकल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2, ठीक है। तो आपको ये कह दे कि इनिशियल में कहाँ पे था, परपेंडिकुलर में था, और बाद में कहाँ पे ले गए हम इसको थीटा एंगल पे ले गए। तो थीटा 2 की जगह थीटा रख देंगे और कोस थीटा 1 क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा पी माइनस पी ई कोस थीटा। थीटा थीटा क्यों बोला मैंने कि अगर आपको ये बोले कि शुरू में डाइपोल कहाँ पे था, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाद में कहाँ पे ले गए एट द एंगल थीटा, तो इसमें क्या, इस केस में थीटा 1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और आगे लिख देते हैं एंड क्या हो जाएगा, एंड टॉक rotated it to angle थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो इस पे थीटा 1 90, थीटा 2 इजिकल टू थीटा रख दो, क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो पी ई कोस थीटा। अब देखो सेकंड केस क्या आ जाता है कि सेकंड केस क्या है कि शुरू में कहाँ पे था, पैरेलल में था, मतलब थीटा 1 क्या था 0 डिग्री और थीटा 2 क्या आ गया कुछ भी, कि मान लो शुरू में पैरेलल पे था, सेकंड में बाद में कहाँ पे आ गया थीटा पे आ गया। तो क्या आ जाएगा फिर, देखो आप थीटा 1 को क्या रखोगे 0 डिग्री, और कोस 0 क्या होता है 1। तो सेकंड केस क्या बना सकते हो कि व्हेन initially dipole is parallel to the field and the torque brings it perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, थीटा 1 शुरू में कहाँ पे था, पैरेलल था मतलब क्या आएगा, पैरेलल था मतलब क्या आएगा थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 क्या आ जाएगा 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर ले आए। तो इसको रख दो दोनों को, तो टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, देखो माइनस पी ई कोस थीटा 2 कोस 90 डिग्री, ठीक है, और माइनस कोस थीटा 1 कोस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री क्या होता है 0 और 0 डिग्री क्या होता है 1। तो क्या आ जाएगा u इजिकल टू पी ई। अब पी ई आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्लस पी ई आने का मतलब क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया है, वर्क डन जो है वो है नेगेटिव, इसी वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे डाइपोल था 0 डिग्री पे, हम इसको इधर लेके आए हैं 90 डिग्री पे। तो पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट वर्क किया है। तो अगर हम अगेंस्ट किसी फोर्स के वर्क करते हैं तो वो वर्क डन क्या होता है नेगेटिव, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। इससे पहले क्या हो रहा था, आपने देखा होगा कि अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहा था तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा था और मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही थी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में था, मतलब वर्क डन क्या था पॉजिटिव। उस टाइम
जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। इस बार हमने इस केस में क्या किया है, पहले पैरेलल था उसको हम इसके अगेंस्ट लेके आए हैं, तो इसके अगेंस्ट लेके आए हैं मतलब हमने नेगेटिव वर्क डन किया है, और वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।